लाहा लीजे दोनों ठौर का, सुनो मोमिनो कहे महामत, क्यों सुपने ए चरण छोड़िए, अपनी असल निस्बत। धर्म प्रेमी साथियों, संसार को बस ऐसा ही समझ लो जैसे परमात्मा के दिल में चल रहा बहुत ही सुंदर स्वप्न। इस महास्वप्न में वे स्वयं तो विविध रूपों द्वारा खेल का आनंद ले ही रहे हैं, साथ साथ वे हमें सृष्टि खेल दिखा भी रहे हैं। संसारी खेल को दिखाने वाला स्वयं तो जागृत है, लेकिन खेल देखते देखते हम अपने मूल स्वरूप को ही भूल बैठे हैं। अतः आज से 400 वर्ष पूर्व निजानंद सतगुरु एवं महामती प्राणनाथ जी ने सुख शीतल करूं संसार अर्थात हैप्पीनेस, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल का महासंकल्प लिया और हमें दिया। और इसे साकार करने हेतु उन्होंने सर्वधर्म शास्त्रों के सत्य रूप क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत स्तरीय आत्म जागृति को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। उन्होंने सिखापन दी है कि हम परमात्मा के प्रेम का प्रकाश अंतर में भर लें, उनकी महानता और सर्वोपारिता का पल पल एहसास करते रहें और फिर उस प्रकाश को सब में बांटते रहें। इसलिए उन्होंने जागनी मंत्र दिया, स्वयं जागो और औरों को जगाओ। श्री प्राणनाथ वैश्विक चेतना अभियान द्वारा निर्मित छत्रसाल वेब सीरीज, श्री प्राणनाथ टीवी सीरियल और अनेक माध्यमों से महामती की बीतक लीला सुन और सुनाकर आज लाखों श्रद्धालु जन प्रेम सेवा धर्म की अभिव्यक्ति एवं ध्यान चितवन की अनुभूतियों द्वारा अपने वर्तमान को प्रकाशित कर रहे हैं। इस तरह महामती आज जनमानस में सदा सदा के लिए अंकित हो गए हैं। परंतु अब समय आ गया है इस जागनी का प्रकाश विश्व के हर घर तक पहुंचाने का। जो पीछे छूट गए हैं उन्हें साथ लेने का। जैसा महामती जी ने पहले से ही कहा है, पर करूं साथ पीछले की बड़ी जतन, देख वानी आवसी इन बाट वतन। यही समय की मांग है, क्योंकि आने वाले समय में महामती का बहुत ही विशिष्ट और सुपर इंटीग्रल स्तर का स्वलीला अद्वैत का दार्शनिक सिद्धांत सचमुच हिंदू सनातन संस्कृति की विश्व को सबसे बड़ी देन के रूप में जाना जाएगा। अवश्य ही ब्रह्मवाणी का बंसी नाद ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज उठेगा। आयो आनंद अखंड घर को की अनुभूति हर मानव करेगा। सूरातन सखियन का मुख थे कह्यो न जाए, महामत कहें सो समया, निपट निकट पहुंचिया आए। आइए महामती प्रेरित श्री प्राणनाथ वैश्विक चेतना अभियान के 2 जागनी महासंकल्पों महामती वेब सीरीज और बच्चों की निजानंदी एनिमेशन सीरीज में हमेशा की तरह इस बार भी सेवा सहयोग प्रदान करके अपना और अपने पूरे परिवार का जीवन सफल बनाए। सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं छत्रसाल ये जो सीरीज है मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये 2 बार देख चुका हूँ और इसकी जितनी तारीफ मैं करूँ उतनी कम है। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ इसके मेकर्स को, जो ऐसे सब्जेक्ट उठाते हैं लोग, उन सबको मतलब सलाम है। क्या होता है कि हमने स्कूलों में अपने पढ़ा तो है, लेकिन इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना था उनके बारे में। जैसे हम देखते हैं कि सड़कों के नाम या फिर स्टेडियम का, जैसे छत्रसाल स्टेडियम है, बस इतना ही पता होता है हमें। लेकिन उनके बारे में डिटेल में उन्होंने क्या किया, कैसा उनका जीवन रहा, क्या क्या संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया, ये सब देखा हमने इस सीरीज से जाना। मैं चाहूँगा कि हर युवा क्या हर कोई, हर देशवासी को ये सीरीज देखनी चाहिए। ये सीरीज हमें सिखाती है कि जो अपना लक्ष्य होता है उसके प्रति हमें रोज जंग लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। देखिए, कमाल की बात है कि छत्रसाल जी का जो सबसे जीवन का महत्वपूर्ण जो युद्ध था, उसे जीतने के बाद उन्होंने जीवन से विरक्ति ले ली, संन्यास।
तो किस कदर उनकी जो सोच रही होगी या उनकी जो विचारधारा थी उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पूरी इस सीरीज से एक एक किरदार से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो सोच हमारी जो होती है उसे हम कैसे बदल सकते हैं। जिस किरदार के बारे में मैंने अपने बचपन में स्कूल में किताबों में पढ़ा था और जिसकी जानकारी मेरे दिमाग से बिल्कुल लगभग धूमिल हो चुकी थी, उड़ चुकी थी, उसके बारे में इतनी बेहतरीन तरीके से इतनी बेहतरीन प्रस्तुति देख पाना मेरी बचपन की यादों को ताज़ा कर गया। मेरी ये उम्मीद है कि इस तरीके के किरदार को लेकर के और भी आगे सीरीज़ बनती रहेंगी ताकि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे बड़े काम किए, लड़ाइयाँ लड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। महाराजा छत्रसाल के पर जिस तरह से ये वेब सीरीज़ बनी है उसी तरह उनके गुरु पर भी एक वेब सीरीज़ बनना चाहिए, श्री प्राणनाथ जी पर, और भव्य तरीके से बनना चाहिए। वैसे तो पूरी ही सीरीज अच्छी बनी है, कई सीन्स बहुत ही यादगार बने हैं, लेकिन खासकर वो अंतिम एपिसोड में जो सीन बने हैं जब वो युद्ध जीतने के बाद विरक्ति का मार्ग अपनाते हैं, वो तो लाजवाब है, बहुत ही अच्छा। ज़्यादातर आजकल के यूथ को ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत इंस्पिरेशन है उनके लिए। उन्हें समझ में आता है कि राजा को राज चलाने के साथ साथ किस तरीके से जो है सारी प्रजा को साथ लेकर चलना है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन हो सकता है कि कैसे आप अपने फ्रंट को, पब्लिक फ्रंट को या प्राइवेट फ्रंट को कैसे एक दूसरे में आप कैसे समावेश करके चलते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें इनसे मिलती हैं और ये उन कुछ कहानियों में से एक है जिनको हम जिन हमने महाराणा प्रताप के बारे में सुना है, शिवाजी के बारे में सुना है, लेकिन हमने छत्रसाल के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। तो ये एक अवेकनिंग टाइप का भी है। मैंने अपने स्कूल कॉलेज में इतिहास की अनेक कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन छत्रसाल की राष्ट्रभक्ति के बारे में मैं ना के बराबर ही जानता था। महाराजा छत्रसाल का नाम हमने कई ऐतिहासिक इमारतों और स्टेडियम के नाम पर सुना है, लेकिन उनसे हमारा असल परिचय छत्रसाल सीरीज को देखकर ही हो पाया। 16वीं शताब्दी की कहानी को इस बेहतरीन अंदाज में देखकर हमें अपने जीवन में अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलती है। I'm just glad, I'm happy that I was a part of a show in which we've shown something that has happened in real life back in 1600s के era में। तो and playing Dev Kuvri's role was very special for me because it also added a certain values in my life, in my personal life. I'm very thankful to Manu Bhai and Prannath Global Consciousness Mission for the whole thought behind this journey, for their endeavor and the idea that they wanted to take this story to as many people as possible. Personally, I think for me what I collected most of my experience was the people that I worked with. People I worked with, people I learned from, and people I sincerely look up to now. Whether it's the core team behind the camera, my director, Mr. Anadi Chaturvedi, our producer, Rachel Ambrose, the whole team, technicians, and of course our actors. When you work with such consummate talent like Mr. Ashutosh Rana, Vaibhavi, Manmohan, and all the actors who I worked with, I just took a lot from them. क्योंकि मैं इस चीज़ को मान के चलता हूँ कि जब दिन भर काम करने के बाद आपको जब काम समाप्त होता है दिन का और उसके बाद आपको थकान ना हो और अगले दिन वापस काम करने का उत्साह आपके मन में बना रहे, तो समझिए कि वो कार्य जो है वो आनंददायक कार्य है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत ही कम शोज़ हुए हैं जिनको अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना प्यार और इतना सम्मान मिला हो। छत्रसाल उनमें से एक है। छत्रसाल की इस सक्सेस का, इस सफलता का श्रेय मैं अपनी पूरी टीम को दूंगा, स्पेशली अपने एक्टर्स, राइटर्स, मेरी डायरेक्शन टीम, डीओपी, एवरीवन। सब ने बहुत बहुत मेहनत करके इस शो को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं आदरणीय श्री रमन दादा, श्री मनु भाई, श्री नरेंद्र पटेल जी, पूरी श्री प्राणनाथ वैश्विक चेतना अभियान की टीम और सारे सुंदर साथ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन सभी ने मुझ में और मेरी पूरी टीम में अपना विश्वास दिखाया।
और हमें अपने इस अभियान में सम्मिलित किया। आप सभी के सहयोग के बिना छत्रसाल का बन पाना असंभव था।